हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर, जो कि है महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। यानी कि सबसे पहले अपन ने देखा था, सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसके बाद में कौन कौन से ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपना योगदान देके जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक सब्जेक्टिव रूप से एक फ्रंट में लेके आए उसको। यानी कि पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ में पढ़ते हैं उसको एक अलग शाखा के रूप में विभक्त किया और उसको अलग तरीके से अपन जो है सामने लाके उसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने लगे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। उसमें अपन ने एक तो ग्लोबल वाइज देखा था, यानी कि ग्लोबली तरीके से जो अपन नॉर्थ हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किस किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देता है, वो चीज़ अपन ने वहाँ पे देखी थी। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने देखा कि जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल हिसाब से जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रखा है, वो भी अपन ने अच्छे से देख लिया था। और अपन ने उसके बाद में टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में अपन ने देखा कि विश्व के अंदर कौन से ऐसे 10 देश हैं जिसकी जनसंख्या जो है ज़्यादा हाई है या फिर टॉप 10 में वो लाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था कि लगभग लगभग 10 में से 5 या 6 कंट्री ऐसे थे, लगभग लगभग 5 कंट्री ऐसे थे जो कि एशिया महाद्वीप के थे, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं वो। तो अपन ये देखेंगे कि एशिया में ऐसा क्या है जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, एशिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अभी भी लाई करती है और आने वाले फ्यूचर में भी लाई करेगी, और पहले भी यही चीज़ होती थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं कि एक एक महाद्वीप को अपन देखेंगे। जैसे अपन ने देखा था ना कि महाद्वीपों के अनुसार पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो अपन ने देखा एशिया के अंदर कितनी परसेंटेज है, फिर यूरोप के अंदर कितनी परसेंटेज है, अफ्रीका के अंदर कितनी परसेंटेज है, ऐसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया के अंदर कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है। ये चीज़ अपन ने वहाँ पे देखी थी। अब वो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसको अपन आगे समझने के हिसाब से कि वो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एशिया के अंदर इतना क्यों है, फिर उसके उससे कम अफ्रीका के अंदर इतना क्यों है, फिर यूरोप के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कहाँ कहाँ है और ऐसा यूरोप के अंदर हुआ ही क्यों है, तो अपन आज वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, यानी कि सबसे पहले अपन कौन सा महाद्वीप ले रहे हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अपन ने देखा कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसकी लगभग लगभग 60% मैंने आपको बताई थी कि पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने भी पहले भी क्लियर करवा दी थी। जैसे मैंने बताया था कि पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है जहाँ पे लगभग लगभग 17% यानी कि 16.5 से ऊपर, फिर आता है यूरोप आता है तो वो 9.5 से ऊपर लगभग 10%, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, वहाँ की लगभग लगभग 8% है, फिर 5%, 6% किसकी है, साउथ अमेरिका की है, और 0.5% किसकी है, ओशिनिया की है। ठीक है, तो वो चीज़ अपन ने वहाँ पे देखी थी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 60% एशिया के अंदर है। तो एशिया के अंदर 60% होने का जो मेन रीज़न है पॉपुलेशन होने का, वो अपन आज यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण अपन देखने जा रहे हैं। सघन आबादी होने का जो मेन रीज़न है ना, देखना ये चारों के चारों जो 4-5 रीज़न है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखना 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक जो है सबसे ज़्यादा एशिया की पॉपुलेशन वहाँ पे निवास करती है या फिर वहाँ पे लाई करती है। ठीक है, ऊपर से यहाँ की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। यहाँ का मैदान उपजाऊ है, भूमि उपजाऊ है, और यहाँ की मृदा जो है वो एक एल्यूवियल सोइल है, जलोढ़ मृदा मृदा या कांप मृदा बोलते हैं जिसको, उस तरीके की है। यहाँ पे वर्ष पर्यंत यानी कि नदियाँ बहती रहती हैं। जिस नदियाँ बहने का मेन रीज़न होता है वो यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश किससे होगी, जब मानसून आएगा यहाँ पे, और मानसून कैसे आएगा, जब यहाँ की जलवायु मानसून ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने देखा। यहाँ का भाग भी लगभग मैदानी भाग है, पर्वत है, पठार है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है नदियों द्वारा बनाया गया एक मैदानी भाग है, जिसके कारण यहाँ पे जो है पॉपुलेशन आराम से निवास कर सकती है, और यहाँ पे खेती वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीज़ आसानी से कर सकती है। ठीक है, तो अपन ये जो 4-5 जो पॉइंट है ना, ये अपन मैप के अनुसार यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अपन ने देखा कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लाई करती है, तो वो किस तरीके से करती है, वो अपन एशिया का मैप देके यहाँ पे अपन समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको मैप बता देता हूँ एशिया का, कि एशिया के मैप के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो देखना। ठीक है, इसके अंदर जैसे अपन ने देखा कि ये अपना एशिया है। ठीक है, ये एशिया हो गया। तो एशिया के अंदर अपन ये देखो, ये 0 डिग्री जा रहा है। ठीक है, इक्वेटर लाइन, ये 0 डिग्री
इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसके बाद में 0 डिग्री इक्वेटर के बाद में अपन ने देखा कि 10 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक जो है एशिया की पॉपुलेशन लाई करती है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया। अपने इंडिया की तरफ लगभग लगभग यहाँ पे 10 डिग्री आता है, ठीक है। तो 10 डिग्री यहाँ से लेके और 40 डिग्री ये जो जा रही है, यानी कि ये पूरी की पूरी ये 40 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। 40 डिग्री नॉर्थ, और ये इसको अपन यहाँ पे मानते हैं 10 डिग्री, ठीक है। ये 10 डिग्री, इसके बीच में सारी की सारी जो एशिया की पॉपुलेशन है वो मोस्टली इसके बीच में जो है लाई करती है, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली। पहला पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है एशिया की सारी पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। तो अपन ने देख लिया कि ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा चाइना है, तो अपन देख लेते कि चाइना के इस भाग में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये भाग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइना के जो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं वो भी यहीं पे, सघन बसे हुए एरिया है वो भी यहीं पे है। अपन देखें कि म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे भी जो अपन देखते हैं कि इरावती नदी हो गई, साल्विन नदी हो गई, ठीक है। तो ये नदियों का डेल्टा है, तो यहाँ पे जो मैदानी भाग है वहाँ पे पॉपुलेशन लाई करती है। इंडिया के अंदर अपन ने देख लो गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र अपन देख लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है ना, बांग्लादेश के अंदर पूरे के पूरी लगभग 90% पॉपुलेशन बांग्लादेश की नदी वाला जो मैदान है ना, ब्रह्मपुत्र वाला, उसके अंदर जो है वो उस मैदानी इलाके में निवास करती है, ठीक है। अपने गंगा का मैदान देख लो, इधर से फिर सिंधु नदी का, पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी का ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ से लेके अपन अगर इधर से भी देखें ना, जैसे अपन उन नदियों से लेके आए, मतलब कौन सी है वहाँ पे, एक तो वो आमूर दरिया और सिर दरिया, इन नदियों से भी देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है ना, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक नदी डेल्टाई भागों में निवास करती हैं, ठीक है। नदी घाटी, नदियाँ कैसे बनेगी देखना, नदियाँ जो है वो एक तरीके का मैदान बनाएगी। कौन सा मैदान बनाएगी? एक प्रकार का जलोढ़ मैदान बनाएगी। तो वहाँ पे जलोढ़ मृदा जो होगी वो उपजाऊ होगी कृषि के लिए उपजाऊ होगी। देखना इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला अपन ने पॉइंट देखा, अपन देख रहे हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हाईली निवास क्यों करती है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने देखा सबसे पहले कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में निवास करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये मतलब ऐसा एरिया है, इसको अपन बोलते हैं उष्ण या फिर उपोष्ण, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय एरिया है ना, ठीक है। इसको अपन ये बोलते हैं, जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं। वैसे तो ये अपन देखते हैं, जैसे अपन नॉर्मली जो ग्लोब पढ़ते हैं उसके अंदर 0 डिग्री ये उष्ण हो गया, ये दोनों उष्ण हो गए, फिर उपोष्ण आ जाता है, फिर शीत आ जाता है, ठीक है। तो ये एक बेल्ट होती है, तो ये बेल्ट के हिसाब से जो यहाँ पे बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वाला इलाका होता है। और ये जो इलाका होता है ना, ये कौन सा इलाका होता है? मानसूनी एरिया, ठीक है। मानसूनी जलवायु वाला एरिया होता है, ठीक है, मानसूनी जलवायु वाला एरिया। अब ये अगर जैसे 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक अपन ने देखा कि ये जो एरिया है वो एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला एरिया है। और इस प्रकार की जलवायु के अंदर इस प्रकार की जलवायु के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब अगर वहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी, ठीक है। वर्षा होगी, वर्ष पर्यंत वर्षा होगी, यानी कि वर्ष भर लगभग लगभग अपन देखें तो वर्षा होती रहती है, ठीक है। वर्षा होने के कारण क्या होगा? वहाँ पे नदियाँ आएगी, ठीक है, नदियाँ होगी। नदियाँ क्या करेगी? नदियाँ अपना मैदानी भाग बनाएगी, ठीक है। नदियाँ किस प्रकार का मैदानी भाग बनाएगी? जलोढ़ टाइप का मैदानी भाग बनाएगी। उस जलोढ़ टाइप के मैदानी भाग में लोग क्या करेंगे? कृषि करेंगे, अपना निवास स्थल बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ की जो मेन जो उनकी जो इकोनॉमी होगी वो किस पे बेस्ड होगी? या तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगी, या फिर जैसे अपन देख लेते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन देख लो, चाइना की सारी पॉपुलेशन अपन देखें कि अपन ने देखा कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस इलाके में निवास करती है चाइना की। तो ये चार का चार, ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, ये यांगत्सियांग नदी या सिक्यांग नदी या फिर हांगहो नदी, ये नदियाँ जो चाइना की जो मेजर रिवर है, इनके डेल्टाई भागों में भी निवास करती हैं। अपन ने यहाँ पे देखा कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड की जो यहाँ पे जो ये नदी आती है, ठीक है, तो इनके भी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं नदी डेल्टाओं के अंदर निवास करती है। अपन ने देखा म्यांमार के अंदर इरावती नदी और साल्विन नदी, इसी डेल्टा के अंदर जो अपन देखें कि ये म्यांमार की जो मांडले हो गया या फिर इनकी जो राजधानी होगी ये भी इसी के अंदर, इसी के लगभग लगभग बैंक पे बसी हुई है, ठीक है। फिर अपन बांग्लादेश का देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी
इंडिया का अपन ने देख लिया, फिर पाकिस्तान में सिंधु ऊपर ये चीज़ें हैं, ये नदियाँ हैं। तो अपन ने देखा कि ये पूरा का जो पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा नदी घाटी वाला मैदान है। नदी घाटी वाला मैदान कैसे बना ये? बारिश के कारण। बारिश कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इलाके में आता है, जो कि मानसूनी प्रकार का जलवायु होता है। और ये जलवायु जो है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने समझ ली। ये चारों के चारों पाँचों ये जो 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये आपको समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दिया कि क्यों एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। इस प्रकार की जलवायु और यही प्रकार की जो जलवायु है ना, वो और भी जगह है, लेकिन उस जगह पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती है कि उस जगह पे जो सारी की सारी जलवायु भी एक जैसी हो, या फिर नदी घाटियाँ भी एक जैसी हो, या फिर कुछ ऐसी नदियाँ हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेल्टा, मतलब जो मैदानी भाग है वो बना रही हो। तो ऐसी जो जो कंडीशंस अपने एशिया महाद्वीप के अंदर बन रही है ना, वो सारी की सारी कंडीशन सेम एज इट इज़ कंडीशन दूसरे महाद्वीप के अंदर नहीं बन पाती है। इसलिए उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं है, और वहाँ का जो या फिर उपजाऊ मैदान है वो भी इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो एशिया के टाइप की नहीं है। ठीक है, अपन देखते हैं कि चाइना चाइना विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, अपन ने देखा कि अधिकांश जनसंख्या चाइना के अंदर किस में निवास करती है? साउथ ईस्ट के अंदर। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो यहाँ की चाइना की राजधानी है, बीजिंग वगैरह हो गया, मकाऊ हो गया, नानचांग हो गया, ठीक है, फिर वो अपने सीजियांग हो गया, मतलब यहाँ पे जैसे बीजिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो सांटुंग प्रायद्वीप है, तो सांटुंग प्रायद्वीप पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, हनोई हो गया। तो ये सारी की सारी जो हांगकांग वगैरह, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े मतलब चाइना के जो टाउन है, मोस्टली पॉपुलेशन इसी एरिया में निवास करती है। ठीक है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना, और सबसे अधिक पॉपुलेशन इस इलाके में निवास करती है। चीन का जो विशाल मैदान है वो जेचुआन बेसिन, यांगटीसियांग बेसिन, सीकियांग बेसिन और समुद्र तटीय जो मैदान है उस पर सबसे ज़्यादा अधिक निवास करती है। मैंने आपको यही बताया कि चाइना की जो मेजर मेजर रिवर्स हैं उनके मैदानी भागों में, या फिर जो अपना जो बैंक वाला इलाका है, ओशन बैंक वाला इलाका जो साउथ चाइना सी है, उसके पास में वो निवास करती है। ठीक है, लगभग लगभग 2-3% जनसंख्या जो है इन्हीं भागों में निवास करती है। ये अपन ने आसानी से समझ लिया मानसूनी प्रकार की जलवायु जब अपन ने देखी थी। ठीक है, इस इलाके में। तो आप ये चीज़ याद रखना कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, तो उसी के हिसाब से सारे के सारे 6 पॉइंट निकल के आ जाते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, चीन के प्रमुख औद्योगिक शहरों में जैसे चीन के जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे नानकिंग हो गया, बीजिंग हो गया, हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, तो ये सारे के सारे जो औद्योगिक शहर है ये भी इसी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया पूरा कि एशिया के अंदर जो है अपने पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। हाँ अपन, ठीक है, एशिया के अंदर तो अपन ने देख लिया। अपन देखते हैं कि जैसे अब अपन ने देखा कि आपने बात करी कि जैसे एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे ना, कि जैसे ये 10 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कृषि में निवास करती है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि आपकी जो नदी घाटी है वो मैदान जो नदियाँ हैं यहाँ पे जो मैदानी भाग बनाती है, उसके अंदर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पे खेती करके, सिंचाई करके वो किसान जो आसानी से अपनी एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसको चला सकते हैं। लेकिन अपन ने देखा कि जो जापान है, जापान एक एशिया का कंट्री होने के बावजूद भी ये है ना एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, जबकि ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। इंडस्ट्रियल कंट्री क्यों है? क्योंकि जापान है ना, जापान एकमात्र एशिया का ऐसा देश है, क्योंकि देखो ये भी 40 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये जापान देख लो, ये जापान का एक जो होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 जो प्रायद्वीप है जापान के, इसमें से होकेडो जो ऊपर है वो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर है। तो बाकी के जो जापान की जो मेन पॉपुलेशन है ना वो यहाँ पर निवास करती है। तो अपन ये देखते हैं कि जापान के अंदर भी क्या उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी के एशिया के कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है निवास करती है, नहीं, जापान एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जनगणना विश्व के विकसित देशों और औद्योगिक देशों के अंदर की जाती है। ठीक है, जापान की जनगणना, बाकी ये विकसित देश है, बाकी सब विकासशील देशों के अंदर आते हैं। ठीक है, जापान की जो जीविका है ना, उसका मुख्य जो आधार है ना, मेन आधार वो एग्रीकल्चर नहीं है, जबकि वहाँ का जो मेन आधार क्या है वो है एक इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो है। जापान में जनसंख्या की सघनता अपन देखते हैं कि ये जो पूर्वी तट है जहाँ पे ये ओसाका हो गया, नागोया हो गया, टोक्यो हो गया, ये सारे के सारे इस पूर्वी तट के ऊपर बसे हुए हैं। ठीक है, तो अपन ये देखा कि जापान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और विकसित देशों के अंदर गिना जाता है। हमेशा जापान के अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान में ज़्यादातर जो बड़े औद्योगिक केंद्र है ना, उनका विकास समुद्र तटीय भागों पर ही क्यों हुआ है?
ये क्वेश्चन एक तो जापान के लिए पूछा जाता है, एक ब्रिटेन के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपने एमए बीए में भी पढ़ा होगा, या फिर अपन फर्स्ट ग्रेड या नेट का एग्जाम देते हैं, प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इस पूर्वी समुद्र तटीय इलाके में ही क्यों निवास करती है, या फिर ब्रिटेन की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एक तटीय इलाके में ही क्यों निवास करती है। तो इसके जो आंसर है, दोनों के आंसर सेम है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जहाँ पे मध्यवर्ती भागों में जो है, मतलब ये जो समुद्र तट वाला इलाका है ना, जहाँ ये जो पॉपुलेशन बसी हुई है पहाड़ी भागों में स्थित है, यहाँ पे मतलब जो पहाड़ी भाग है ना, मतलब जापान का जो ये इलाका है वो तो एक मतलब समुद्र तट वाला पास है, जो मैदानी इलाका हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसके बीच बीच में जापान के अंदर बहुत सारे पर्वत भी है, मतलब थोड़े बहुत पर्वत भी है ना, तो उसके अंदर जो जल विद्युत जो केंद्र है ना, उसकी आपूर्ति आसानी से हो जाती है। मतलब यहाँ जो पर्वतीय भाग है ना, वहाँ से जो जल विद्युत विद्युत आती है, तो यहाँ पे आसानी से उनको आपूर्ति हो जाती है। जापानी उद्योग में जो अधिकतर जो माल होता है वो दूसरे देशों से आयातित होता है, मतलब कच्चा माल जो है ये दूसरे देशों से मंगवाते हैं। मतलब इनका जो कच्चे माल की जो डिपेंडेंसी है ये दूसरे कंट्रीज़ पे है, वहाँ से ये कच्चा माल मंगवाते हैं, अपने यहाँ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को फिर दूसरे कंट्रीज़ में वापस सप्लाई करते हैं या बेचते हैं। जैसे आपने जापान की सुजुकी कंपनी होगी, मतलब बहुत सारी जापानी जैसी कंपनियाँ हैं जो बाहर से जो है मतलब कच्चा माल मंगवाती है, आयातित करती है, और पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है जापान की एक कच्चे माल के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी बाहर से मंगाती है, बाहर से मंगाती है। तो यहाँ पे ये लोग बड़े बड़े शहर बना रखे हैं समुद्र तट पे, तो वो आसानी से तट पे मंगवा लेती है। तट पे उनका मैन्युफैक्चरिंग तट पे होता है, और जो उनको जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, वो जो पहाड़ी इलाका होता है ना, यहाँ से जो विद्युत जल विद्युत जाती है उससे उनको सप्लाई हो जाती है। ठीक है, जापान की अधिकांश जनसंख्या इसी पेटी के अंदर पाई जाती है, इसी बेल्ट के अंदर। ठीक है, अपने जापान के बारे में देख लिया, चाइना के बारे में देख लिया। अब मेजर कंट्री कौन बच गया? इंडिया। इंडिया की देख लो, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया के अंदर पूरा का पूरा जो गंगा यमुना और इनका जो पूरा का पूरा मैदान है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन लाई करती है, और इंडिया विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, यानी कि पहले स्थान पर इंडिया है। दूसरे देखना, एशिया के अंदर जो मोस्ट टॉप 10 के अंदर, जो टॉप 10 वर्ल्ड के अंदर जो कंट्री है ना, उसके अंदर भी कितने कंट्री जो है एशिया के अंदर लाई करते हैं मैं बताता हूँ। देखना, पहले नंबर का हो गया भारत, दूसरे नंबर का हो गया चाइना, दो तो ये हो गए, तीसरा आता है यूएसए। ठीक है, तीसरा यूएसए आता है, तो चौथा कौन सा आता है? अपन ने जब 10 कंट्री पढ़े थे तो उसमें अपन ने देखा था कि मतलब जो अपने क्या नाम है टॉप 10 कंट्रीज है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा यूएसए, चौथा अपने म्यांमार, ये क्या हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, पांचवा कौन हो गया? पाकिस्तान, छठा ब्राज़ील हो गया, सातवां अपने नाइजीरिया हो गया अफ्रीका का, और आठवां कौन आता है वापस? आठवां आता है अपने बांग्लादेश। यानी कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, और ये हो गया इंडोनेशिया। तो ये कंट्री तो यहीं पे है ना एशिया के अंदर ही, जो मोस्टली टॉप 10 में भी लाई कर रहे हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन को भी एक्वायर करके चल रहे हैं। तो अपन ने ये चीज़ देख ली। बांग्लादेश का मैंने बताया कि 90% बांग्लादेश की पॉपुलेशन किसके मैदान में निवास करती है? जो नदी द्वारा जो मैदान बना हुआ है और जो डेल्टाई भाग बना हुआ है उसके अंदर, जैसे राजधानी है तो भी नदी के किनारे है, इसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो भी डेल्टाई मैदानों में है। तो सारे के सारे जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन वो यहाँ निवास करती है। तो आपको एशिया की पॉपुलेशन समझ में आ गई कि अपन ने एशिया की पॉपुलेशन कैसे देखी थी अभी, कि एशिया की पॉपुलेशन देखने के लिए अपन ने ये चीज़ें देखी थी कि महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण देख रहे थे अपन। एशिया महाद्वीप का देखा अपन ने, एशिया महाद्वीप 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अपन ने ये चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे ये चीज़ समझ ली। और कैसे कैसे इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान जो अपन ने टॉप जो 10 के अंदर लाई करते हैं उनके बारे में देखा, चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है, जापान के बारे में अपन ने समझ लिया। तो ये आज अपन ने एशिया का पढ़ा, कल अपन यूरोप का पढ़ेंगे, उसके बाद में अफ्रीका का पढ़ेंगे, फिर हमें दोनों अमेरिका का पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद ओशिनिया का पढ़ेंगे। तो अपन ने जैसे पूरे एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और आज अपन क्या देख रहे हैं, एक एक महाद्वीप को लेकर चल रहे हैं कि कौन से महाद्वीप में कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ पे होने का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो जैसे आज आप अपन ने पढ़ा था ना कि एशिया के अंदर जो 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के अंदर पॉपुलेशन लाई करती है, उसके उसके हिसाब से अपन यूरोप के अंदर भी देखेंगे, उसी के हिसाब से अपन यूरोप के अंदर देखेंगे। जैसे यूरोप है ना, जैसे ये यूरोप हो गया ना, तो ये यूरोप हो गया, तो यूरोप के अंदर भी अपन देखेंगे कि जो 40 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री देखना, ये 40 डिग्री जा रही है, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के अंदर यूरोप की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लाई करती है। इसके अंदर भी मोस्टली देखें तो 45 से
55, ये जो बेल्ट है ना, ये 45-55 वाली, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट है। ये मैं आपको यूरोप के अंदर पढ़ाऊंगा कल वाले लेक्चर में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यूरोप के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन उसी जगह पे क्यों लाई कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें।